काव्या आ गई है नानी हाउस। नानी हाउस आते के साथ हुआ कि बच्चों की शरारतें हुई शुरू। मेन वो स्टार्ट हो चुकी है अपनी कलाकारी करते हुए। ब्लैक एंड व्हाइट अभी उस ये इतना खा के आई थी अपनी नानी के घर से। ठीक है, इतना खा के आई थी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक और नया दिन और एक और नया व्लॉग। आजकल गाड़ियों में ही शुरू हो रहे हैं व्लॉग। आप सोचते हो कि डेली घूमने जा रही है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है जी। जब निकलते हैं कुछ नया होता है तो आपको दिखा देते हैं, वरना पूरा टाइम घर पे निकल ही जाता है सुख शांति से। नानी हाउस, इसने बता दिया। शिट, नानी हाउस। आज हम जा रहे हैं नानी हाउस। हमारी शुरू हो चुकी है करवा चौथ की तैयारी, ठीक है, जो हो चुकी थी शुरू, लेकिन अब फिर से थोड़ा सा और स्टार्ट किया है। तो आज मुझे कुछ कराने थे स्किन का ट्रीटमेंट, जो यहाँ पे नहीं हो रहे थे बुकिंग घर पे, तो इसीलिए मम्मी हाउस जाके वहाँ पे कराएंगे। वहाँ की बुकिंग हुई है और वो सेम वो शीज गर्ल आर सेम चलिए चलते हैं। नहीं इसकी भी गंदा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह खड़ी है जहाँ से आज ये जा नहीं सकती है। थैंक यू लड़के, बाय। इसमें है ना बिल, बिजली का बिल है ना? ठीक है, चलो। हमें था बीच में कुछ काम, निपटा लिया और अब चल पड़े वापस अपनी मंजिल की तरफ, है ना काव्या? यस, चलो। काव्या आ गई है नानी हाउस। आ गई। ये बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। ये देखो कहाँ दिल के झरोखों में से देखती है मेरी माँ, हमारा करती हुई इंतजार है। नमस्ते लकी। नानी हाउस आते के साथ बुआ के बच्चों की शरारतें हुई शुरू। भतीजा भतीजी परेशान कि इस तूफान से कब मिलेगा हमें छुटकारा। इससे मेन तो ये है, मेन वो स्टार्ट हो चुकी है अपनी कलाकारी करते हुए। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी दोनों है। अभी उसका छोटा नहीं है यहाँ पे, जो चीखा चीखी सी वो थोड़ी सी अभी प्यार प्रेम से अभी शुरुआत होगी। हेलो काव्या, हेलो छोटे, और फिर वो रात में निपट जाएगी। हम ये घर पहुंच गई थी और अब मैं दोबारा चल पड़ी हूँ। मैं जा रही हूँ, अब जैसा बताया था कि करवा चौथ की तैयारी, तो मैं लगवाऊंगी अब मेहंदी लगवाने के लिए मैं आई हूँ कलोनी राम चौक, ठीक है। भंडारा चल रहा है तो बढ़िया महादेव का, तो इसीलिए पहले मैं मेहंदी लगवा के फ्री हो जाती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें देखूंगी और क्या क्या करना है। चलें। पजामे के अंदर डाल लें। फाइनली मैं आ गई मेहंदी लगवा के घर पे। ये देखो मेरी मेहंदी का डिजाइन, बड़ी सस्ती और टिकाऊ मेहंदी लगवाई है ये मैंने कुछ दिन पहले। अगर आप मेहंदी लगवा लेते हो तो कोई घाटे वाली बात नहीं है, कुछ पैसे आप बचा ही लोगे। ये कैमरामैन फोकस करो। कैमरामैन फोकस करो। पहले ये और बुआ को तंग कर रही है सोनीरी। देखा, ये बुआ को तंग कर रही है सोनीरी। बुआ को इतने सारे काम कराने हैं, है ना? जैसे यस, ठीक है जी। ये दुनिया के कुछ प्राणी। और हमने की बहुत महंगी शॉपिंग,
नानी घर आके, नानी हाउस आके हमने की बहुत महंगी शॉपिंग, मतलब मेरे घर वालों ने की बहुत महंगी शॉपिंग। दिखाओ शॉपिंग। अरे इसको नहीं लेके आए, सोफे को लेके आए और टेबल को। हम लाए नए सोफे, नया टेबल विथ टेबल, ठीक है जी। कैसे तो पड़ी ये है, नगर से आए पड़ी हैं, कैसे है? बनवा के लाए हैं इनको सागवान की लकड़ी से। सागवान हमारे रिश्तेदार है, उनसे हमने लकड़ी मांगी और फिर सोफे बनवाए। नानी जब से यही कही जा रही है, सागवान की लकड़ी, सागवान की। ठीक है जी, तो इसीलिए हमारे सोफे हो गए स्पेशल और बहुत ही महंगे, बहुत महंगे, लाखों के सोफे लाए हैं। दिखाइए कीड़े। चुप रहे, ठीक है। ओके जी, चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। पीछे खड़ी भाई मेरी माती, जो आपको दिख नहीं रही होगी, और हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। रिक्शा में नहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मिस्टर मलिक खड़े हैं वहाँ तक हमने रिक्शा की है, उसके बाद फिर हम अपने घर चलेंगे। चलो फिर चलते हैं फटाफट। कहती नानी को मैं फिर आऊंगी। मेरे बालक का एडवांस बुकिंग करवा के जाए अपने नानी के घर। चलो बोलो दादा देव महाराज की जय। ये हमारा दादा देव मंदिर जो बहुत सुंदर सज चुका है दिवाली से पहले ही। जैसा कि आपको पता है शरद पूर्णिमा थी कल, और शरद पूर्णिमा पे बहुत ही सुंदर मंदिर सजा चुके हैं, और आपको भी अपने घर सजाने चाहिए, ठीक है भाई। ये इधर छोटा बैठ चुका है अपने भाई के साथ। हम बैठ गए रिक्शा से गाड़ी के अंदर, है ना काव्या? पापा क्या लेके आए आपके लिए? बलून लेके आए इसके पापा, इसके लिए सरप्राइज। और इसने अपने पापा को पैसे भी दे दिए जो इसकी नानी ने इसको दिए थे। देखा, रिक्शा वाले के पैसे भी आज काव्या ने दिए हैं। पता है आप लोगों को कितनी जिम्मेदार हो गई है मेरी बेटी। चलो चल पड़े हम अपने घर वापस। चलो हाँ ठीक है। रास्ते में हमने रुक के की शॉपिंग, वेलकम होटल है ये हमारे यहाँ का द्वारका का, और ये हमने लिए कुछ यहाँ से सर्दियों के कपड़े, जिसका बैग हमने नहीं लिया। दिखाई थोड़ी सी कंजूसी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बैग था, तो क्यों पैसे खराब किए, इसीलिए बैग नहीं लिया हमने। चलो अब चलते हैं घर वापस, हो गई काफी देर घुमाई फिराई। चलो क्या मैं गाड़ी से नीचे जाऊँ? यस, चलो बाय, वेलकम होटल। चलो पूरी नहीं हो रही, ये देखो रास्ते में फिर दोबारा गाड़ी मोड़ के एक बलून ये फोड़ चुकी है, और 2 बलून हो इसने ले लिए। तो लाऊंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। 2 बलून लेके खड़ी हो गई है। भूत वाला फेवरेट है इसका मेरा ना, कि मेरी छोरी चुड़ैल थी पिछले जन्म में, राम जाने। जब देखो भूत वाले बलून मांगती रहे। हाँ भूत है, भूत देखना के भूतनी चुड़ैल थी तू। इनकी सवारी रुक चुकी है चाट पकोड़े खाते हुए। ये इतना खा के आई थी अपनी नानी के घर से, ठीक है, इतना खा के आई थी। फिर ये दोबारा रुक चुके हैं। ये मेरी चटोरी लड़की गोलगप्पे खाएगा, जिसने कसम से रेडी पे से उठा ली। कारगिल चौक पे ना ये भैया और इनकी जो मिसेज है ये खड़े होते हैं वैन में, दही भल्ले, टिक्की भल्ले, पापड़ी सब कुछ लेके, और बहुत टेस्टी होता है। तो आप भी अगर इस साइड में द्वारका की तरफ कारगिल चौक पे आते हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। मुझे तो बहुत पसंद आएगी। फाइनली पहुंच गए घूमते फिरते अपने घर पर हम, और ये देखिए मेरी मेहंदी, जिसका कुछ ही देर में आ चुका है बढ़िया सा कलर, यानी कि डरने की बात नहीं है मेरे पति को। लेकिन एक बात है, मैंने आज एक चीज बड़ी रियलाइज करी कि ना मेहंदी लगाने के बाद औरत है ना, जो शोले फिल्म में गब्बर नहीं था, वो गब्बर कह रही हूँ, ठाकुर की फीलिंग समझ सकते हैं हम। जैसे मैं मेहंदी लगवा रही थी और मेरी कमर के यहाँ पे ना मच्छर ने काट लिया था, तो मैं उसकी वो दर्द, उसका वो दुख समझ पा रही थी कि बेचारे ठाकुर के साथ क्या क्या होता होगा अगर ऐसे उसे भी कहीं से कोई मच्छर काट जाए और उसको खुजली हो जाए। सोचो क्या बीतती होगी उसके ऊपर, कैसे करता होगा वो इस खाज खुजली का उपाय। पर उधर तो उसका नौकर था ना, हाँ वो सही उसकी मदद करे आगे था, देखा। लेकिन मेहंदी लगाने के बाद दोनों हाथों में एक साथ, जिनके हाथ नहीं होते उनकी फीलिंग आ जाती है, कैसे स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ में।
तो चलिए भाई फाइनली पहुंच चुकी हूँ घर पे। और इसको और भी अच्छा, अगर आपको मेहंदी का कलर लाना है अपनी मेहंदी में, वैसे तो देखो मेरा नेचुरल बहुत अच्छा कलर आ रखा है कुछ ही देर में, खूब बढ़िया। लेकिन अगर आपको और भी अच्छा कलर लाना हो मेहंदी के अंदर, फर्स्ट क्लास वाला, तो आपको एक बेहतरीन उपाय मैं आज बताती हूँ। वो है राजदार लौंग। ठीक है जी, लौंग का उपाय। अब हम क्या करेंगे, गरम गरम तवा करेंगे, बढ़िया गैस पे रखती हूँ मैं तवा और उसे करती हूँ गरम। और जब वो गरम हो जाएगा उसके ऊपर डाल देंगे हम ये लौंग। ये तवा मैं रख चुकी हूँ और उस पर डाल देंगे हम ये लौंग, और हम लेंगे फिर लौंग की भाप। ठीक है, ऐसे लौंग डाल के इसके ऊपर, और ऐसे ऐसे आपको इसकी सिकाई करनी है लौंग से। मस्त कलर आएगा, मस्त, विश्वास मानो। ठीक है, सरसों का तेल तो आप लगा ही सकते हो मेहंदी में, क्योंकि हल्का रूखापन भी आ जाता है तो वैसे भी अच्छा रहता है। बाकी ये लौंग वाला उपाय भी आप करके देखिएगा, जबरदस्त वाला आपको रिजल्ट मिलेगा। रुकिए मैं कर देती हूँ शुरू। हाँ, ये भाई हम डाल चुके हैं तवे पे लौंग, आपको दिख रही है। अब इसमें से उठने लगेगा धुआं, तो उस धुएं की जो सिकाई है वो करनी है अपने हाथों पे, मेहंदी पे। जो आपकी मेहंदी इतनी गाढ़ी तो है ही सुंदर सी, ये और हो जाए, है ना प्यारी सी मेहंदी, देखा। और जल्दी मेहंदी लगवाने के फायदे भी हैं, कम पैसों में लग जाती है। वरना इसी मेहंदी के आप 1000-1200 रुपये दे के आते हो। ठीक है, क्योंकि 500 रुपये हाथ लगता है हमारे यहाँ पे एक। और जो 250 रुपये वाली मेहंदी होती है वो कैसे भी नहीं होती। उससे अच्छा तो अपने घर, वो हमारे पहला नहीं करती माँ, आप मुट्ठी रचा ले। हाँ, मुट्ठी रचा लो, फिर लेके मेहंदी हाथ में और मुट्ठी बंद कर लो, मुट्ठी रच जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको, अब इसमें से ये देखो धुआं उठना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इस धुएं की ही मैंने जो स्टीम है वो लेनी है। इसको मैं हिला देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो फटफट हुई शुरू, बस ये सारा फैला दिया, धुआं हो गया शुरू। तो चलिए मैं ले लेती हूँ इसकी स्टीम और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। आप भी बताइएगा कैसी रही आपकी तैयारी।